Greetings everyone. Today we are going to start with a new chapter number 10, pollution. तो इस चैप्टर को समझने से पहले हम ये समझेंगे कि पोल्यूशन क्या होता है और कैसे होता है। पोल्यूशन किसको बोलते हैं? जब हमारे एनवायरनमेंट के अंदर कुछ हार्मफुल सब्सटेंसेस ऐड हो जाते हैं तो उसे हम पोल्यूशन बोलते हैं, और उन हार्मफुल सब्सटेंसेस को हम बोलते हैं पोल्यूटेंट्स, जिनकी वजह से पोल्यूशन होता है। पोल्यूशन किसी भी चीज़ में हो सकता है, एयर में, वाटर में, सॉइल में, जिसमें भी हार्मफुल सब्सटेंसेस ऐड हो गए हैं उसी चीज़ को वो पोल्यूट कर देंगे, और वो पर्सन जिसकी वजह से पोल्यूशन होता है उसको हम बोलते हैं पोल्यूटर। तो पोल्यूशन से रिलेटेड ये दो टर्म्स थी, पोल्यूटेंट्स एंड पोल्यूटर, इसको हमने पढ़ा है। अब हम इसके बाद पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ पोल्यूशंस। बेसिकली हमारे पास यहाँ पर 5 टाइप्स ऑफ पोल्यूशन है, लेकिन आपके चैप्टर के अकॉर्डिंग सिर्फ 4 टाइप्स ऑफ पोल्यूशन ही हम करेंगे: एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन एंड सॉइल पोल्यूशन। सबसे पहले हम रिवाइज़ करते हैं एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन क्या होता है? जब एयर के अंदर कुछ हार्मफुल सब्सटेंसेस ऐड हो जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं एयर पोल्यूशन। ठीक है। अब एयर पोल्यूशन जो है वो किस किस वजह से होता है, उसके रीज़न्स क्या है या उसके सोर्सेज क्या हैं, कॉजेज़ क्या हैं उसके। सबसे बड़ा जो उसका कॉज है वो है इंडस्ट्रीज़ से निकलने वाला जो स्मोक होता है, वो उसका एक मेन सोर्स है। सेकेंडली, ट्रांसपोर्ट व्हीकल से जो स्मोक निकलता है उसकी वजह से भी एयर पोल्यूशन होता है। थर्ड वन, वेस्ट मैनेजमेंट, जो वेस्ट इंडस्ट्रीज़ होती हैं उनकी वजह से जो पोल्यूशन होता है वो भी एयर पोल्यूशन का एक कारण है। डस्ट किसी भी चीज़ में हो सकती है, वोल्केनिक एरप्शन की वजह से भी हो सकती है, या फिर नेचुरल और मैनमेड दोनों ही तरह से डस्ट हो सकती है। तो दोनों ही रीज़न जो है एयर पोल्यूशन के होते हैं। एग्रीकल्चर पार्टिकल्स, एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज़ जो है, लाइक हम फार्मिंग करते हैं, फार्मिंग के बाद जो हमारा वेस्ट बच जाता है, कई बार जो फार्मर्स क्या करते हैं उसको जला देते हैं, उसको वेस्ट करने की बजाय, डिस्ट्रॉय करने की बजाय उसमें आग लगा देते हैं, तो उसकी वजह से भी जो है पोल्यूशन होता है। एंड द नेक्स्ट वन इज़ हाउस होल्ड एनर्जी। कई बार घरों में, विलेजेस में ऑलमोस्ट क्या होता है कि खाना वगैरह बनाने के लिए लेडीज़ जो है गोबर के उपले एंड वुड, कॉयल, इस टाइप की चीज़ों का यूज़ करती है, जिसकी वजह से पोल्यूशन होता है। तो ये सब थे मेन सोर्सेज जो कि पोल्यूशन के थे। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि सॉल्यूशन क्या है, कैसे हम एयर पोल्यूशन को होने से कम कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जितना भी स्मोक हमें अलग अलग चीज़ों से निकलता है, लाइक व्हीकल से या फिर इंडस्ट्रीज से, हमें उसको कंट्रोल करना चाहिए। उसके लिए हम डिफरेंट जो हैं सोर्सेज हम यूज़ कर सकते हैं, ताकि जो उसका जो स्मोक है वो ना हो। अच्छी क्वालिटी के हम जो हैं व्हीकल्स यूज़ करें, अच्छी कंपनीज़ के, मतलब टाइम टू टाइम उनके सर्विसेज कराते रहें, और फैक्ट्रीज से भी जो स्मोक निकलता है वहाँ पर भी हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। सेकेंडली, उसके बाद हम जो है एनर्जी एफिशिएंट पावर जनरेशन यूज़ कर सकते हैं। मीन्स सिर्फ़ और सिर्फ कोयल और पेट्रोलियम पे डिपेंड ना रह के हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज को भी यूज़ कर सकते हैं एनर्जी के लिए, लाइक सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, इससे कि पोल्यूशन नहीं होता है इन सब से। और ज़्यादा गाड़ियों को ना यूज़ करके हम जो है साइकिलिंग एंड पैदल चलना, इन सब चीज़ों को ज़्यादा प्रेफर करें, जो कि हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छा है, एंड सेकेंडली इन चीज़ों से पोल्यूशन भी जो है वो कम हो जाता है। तो उसके बाद सेकंड नंबर पे आ जाता है हमारा वाटर पोल्यूशन। जब वाटर में, किसी रिवर, लेक या पोंड, किसी भी चीज़ में हार्मफुल सब्सटेंसेस ऐड हो जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं वाटर पोल्यूशन। अब वाटर पोल्यूशन के क्या क्या मेन कॉजेज़ हैं? जितने भी सीवरेज प्लांट होते हैं हमारे, उनका जो वेस्ट होता है सारा जनरली वो रिवर्स में चला जाता है, तो उसकी वजह से रिवर्स जो हैं वो पोल्यूट हो जाती हैं। फैक्ट्रियों से निकलने वाला जितना वेस्ट है वो रिवर्स में जाता है, जिसकी वजह से रिवर्स जो हैं पोल्यूट होती हैं। थर्ड वन, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। जो वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट प्लांट होता है उससे जो वेस्टेज निकलती है, वो गंदगी सारी की क्या है वो रिवर्स के अंदर जाके उसको पोल्यूट करती है। क्रॉप लैंड एंड एनिमल्स फीड लोड, मीन्स ज़्यादा एनिमल्स की ज़्यादा फीड ग्रेजिंग करके, या फिर वेस्टेज को, जो क्रॉप की वेस्टेज है उसको हम रिवर्स में छोड़ देते हैं कई बार, जिसकी वजह से जो हमारा रिवर वाटर जो है वो पोल्यूट हो जाता है। अब इस रिवर वाटर को, वाटर पोल्यूशन को रोकने के जो सॉल्यूशंस हैं वो क्या हैं हमारे? वो है हमारे फर्स्ट वन,
प्रिवेंट ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन, कि हमें ग्राउंड वाटर जो अंडरग्राउंड वाटर है एक उसको प्रिवेंट करना चाहिए। रिड्यूस नॉन पॉइंट, जितने भी पॉइंट्स हमने अभी डिस्कस किए थे उनको कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम उनकी वजह से पोल्यूशन हो। जितना भी हमारा वेस्ट वाटर है उसको हम दोबारा से रीयूज़ करके क्लीनिंग के थ्रू उसको दोबारा से ड्रिंकिंग और इरिगेशन में यूज़ कर सकते हैं। टॉक्सिक पोल्यूटेंट्स जो हैं उनको ना यूज़ करके हमें नेचुरल जो हैं फर्टिलाइज़र्स वगैरह हैं उनको यूज़ करना चाहिए ज़्यादा। वर्क विद नेचर टू ट्रीट सीवरेज। प्रैक्टिस द 3 R's रिसोर्सेज। 3 R's मीन्स रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकिल। दैट मीन्स कि हमें सोर्सेज का यूज़ को कम करना चाहिए एंड रीयूज़ ऑल्सो, कोशिश करें कि हम उनको दोबारा यूज़ कर दें, एक बार यूज़ करके वेस्ट ना करके हम चीज़ों को दोबारा से यूज़ कर सकें। एंड रिसाइकल ऑल्सो, रिसाइकलिंग भी एक 3 R सोर्स के अंदर आता है जिसकी वजह से पोल्यूशन जो है वो कम होता है। एयर पोल्यूशन को कम करें। रिड्यूस पॉवर्टी एंड स्लो पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो पोल्यूशन भी ज़्यादा होगा, तो इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इन चीज़ों को भी रिड्यूस करें। द नेक्स्ट वन इज़ आर सॉइल पोल्यूशन। सॉइल पोल्यूशन किस किस वजह से होता है हमारा? वॉल्केनिक एरप्शंस, डिफरेंट टाइप के न्यूक्लियर या फिर एनर्जी जो यूज़ करते हैं हम, न्यूक्लियर बॉम्ब्स वगैरह यूज़ करते हैं, उनकी वजह से कई बार क्या हो जाता है, पोल्यूशन हो जाता है सॉइल में बहुत ज़्यादा। एक्सेस में फर्टिलाइज़र्स को यूज़ करते हैं हम, उसकी वजह से क्या जो है वो सॉइल पल्यूट हो जाती है हमारी। हम नेचुरल फर्टिलाइज़र्स ना यूज़ करके हम केमिकल फर्टिलाइज़र्स ज़्यादा यूज़ करने लग जाते हैं जब सॉइल में, तो उसकी वजह से भी हमारी जो सॉइल है वो पल्यूट हो जाती है। या फिर हम जो घरों का वेस्ट है या हमारा जितना भी वेस्ट मटेरियल है वो सब हम ऐसे ही फेंक देते हैं। अगर हम उसको दोबारा से रीयूज़ नहीं करते या रिसाइकिल नहीं करते तो वो भी एक जगह इकट्ठा होकर पोल्यूशन का कारण बनता है। अब इसके सॉल्यूशंस क्या हैं, कैसे हम सॉइल पोल्यूशन को कम कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना चाहिए, हमें रीयूज़ रिसाइकिल, जो 3 R's फॉर्मूला हमने अभी वाटर पोल्यूशन में पढ़ा था वही हम इसके लिए भी यूज़ करते हैं। हर टाइप के पोल्यूशन को रोकने के लिए हम 3 R's फॉर्मूला का यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं, केमिकल्स को सॉइल में ज़्यादा यूज़ ना करके फार्म्स के अंदर हम नेचुरल फर्टिलाइज़र्स को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, जिसकी वजह से हमारी जो सॉइल है वो पल्यूट होने से बच सकती है। ओके, द नेक्स्ट वन है एंड द लास्ट टॉपिक इज़ कॉजेज़ ऑफ सॉइल नॉइज़ पोल्यूशन। नॉइज़ पोल्यूशन किस वजह से होता है, नेम से ही क्लियर हो रहा है, जब हमारे आसपास के सराउंडिंग में नॉइज़ जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है तो उसकी वजह से नॉइज़ पोल्यूशन होता है। वो कुछ किसी भी रीज़न से हो सकती है, गाड़ियों की आवाज़ से, उनके हॉर्न से, लाउड स्पीकर से, लाउड वॉल्यूम में हम म्यूज़िक सुनते हैं, या बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ होती हैं उनमें बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं वो बहुत शोर करती हैं, तो इन सब की वजह से नॉइज़ पोल्यूशन होता है, जिसकी वजह से कई बार हमें हेडेक और इस टाइप की प्रॉब्लम्स भी फेस होनी शुरू हो जाती हैं। नॉइज़ पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, जनरली जिन भी चीज़ों से नॉइज़ ज़्यादा होती है हम कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा साउंड को कम करें, मीन्स बहुत हाई वॉल्यूम में म्यूज़िक ना चलाएं, जितना हम कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम किसी स्टॉप पे खड़े हैं, हम बिना बात के हॉर्न ना यूज़ करें, बार बार गाड़ियों का हॉर्न अननेसेसरी ना यूज़ करें। लाउड स्पीकर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा लाउड वॉल्यूम में ना चला के थोड़ा जितना रिक्वायरमेंट है उतनी ही वॉल्यूम यूज़ करें। मशीनरी हैं उनकी टाइम टू टाइम मेंटेनेंस होती रहे ताकि वो ज़्यादा शोर ना करे। गाड़ियों की टाइम टू टाइम रिपेयर एंड मेंटेनेंस होती रहे ताकि वो ज़्यादा जो है साउंड ना करे। तो इस टाइप से हम नॉइज़ पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा ये पोल्यूशन का जो चैप्टर है यहाँ पर कवर हो जाता है। थैंक यू सो मच।